एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ जी। तो शाम का टाइम है, आज का ब्लॉग मैं शाम से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम के बज रहे हैं 4 और आपको दिखाती हूँ घर की हालत जब बच्चे ट्यूशन चले जाते हैं जब। तो देख सकते हो आप, सारे जगह जो है बुक्स वगैरह सारे में फैली हुई है, अंदर से बाहर तक पूरा घर जो है तहस नहस हो रखा होता है। मतलब सारे दिन मेरे घर का हाल यही रहता है कि मतलब जैसे ही बच्चे आते हैं ना, सब कुछ मैं एकदम बढ़िया से करके रखती हूँ। जैसे ही बच्चे आते हैं पूरा घर दोबारा से सब कुछ हो जाता है। तो फिर लगते हैं काम पर और शाम के बज चुके हैं 4, दोनों बच्चे निकल चुके हैं ट्यूशन के लिए। तो शाम के काम भी मेरे पास कुछ इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मतलब शाम को भी कभी कभी मतलब ये होता है कि सुबह भी इतने सारे काम, शाम को भी इतने सारे काम। शाम को सिर्फ इतना ही फ़ायदा होता है कि कोई जल्दबाजी नहीं होती है, आप कितने भी बजे से स्टार्ट कर दो कोई कहीं जाएगा नहीं। सुबह को आजकल इतनी ज़्यादा जल्दी होती है कि मतलब सुबह को तो भागम भाग सी होने लगी है। बच्चों का टाइम भी आजकल चेंज हो गया है स्कूल का। 7:15 से बच्चे निकल जाते हैं घर घर से बाहर। तो 7:15 तक मतलब पूरे घर की क्लीनिंग करना, फिर नहाना धोना, पूजा पाठ करना, बच्चों को नहलाना धुलाना, ड्रेस वगैरह पहनाना, फिर लंच तैयार करके देना। मतलब बहुत ज़्यादा सुबह सुबह हो जाता है और फिर किसी की भी हेल्प ना हो सुबह सुबह तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसी वजह से कल से स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। तो दोनों बच्चों की ड्रेस वगैरह जो है ये ही पहन के जाएंगे। मतलब 2 दिन तो ये वाली ड्रेस चलती है, 1 दिन वाइट चलती है। मतलब हफ्ते में 2 दिन वाइट और 4 दिन ग्रीन वाली ड्रेस चलती है। तो ये एक तरफ रिया की बुक्स हैं और एक तरफ है खुशी की बुक्स। हम फैलाने में दोनों में से कोई भी कम नहीं पड़ता है। तो मैंने एक साथ ही सारी बुकों को देखा कि मतलब मैं नीचे की ड्रॉर में इनके लगा दूँ, लेकिन इनकी इतनी सारी बुक्स हैं कि मतलब सारी ड्रॉर जो है टेबल की भरी हुई है। तो अभी मैंने इनको बेड पे ही रख दिया है क्योंकि कल शायद यही वाला कोर्स जो है बच्चों का जाएगा। तो फिर इनको रात को फिर से पैक करना होगा, रात को नहीं करेंगे फिर या फिर सुबह को पैक करेंगे। तो इसी वजह से फिर मैंने मिक्स नहीं की हैं, बेड पे ही रख दी हैं। और इस टेबल पर तो मतलब मैं इसको परेशान हो गई हूँ साफ़ करते करते। दिन में 10 बार इस पे कपड़ा मरता होगा गैस। मतलब कुछ भी किसी के भी हाथ लगता है, हस्बैंड हो, बच्चे हो, कोई भी हो, सबके हाथ जो भी लगता है सब कुछ इस टेबल पे रख जाता है। तो उसको इतने ज़्यादा दाग पड़ जाते हैं, निकलते आते जाते जब दिखता है ना कि गंदा हो रहा है तो उसको कपड़ा मारना ही पड़ता है। तो यहाँ पर ये थे कुछ कपड़े जो दिन में धोए हुए थे, तो इनको अभी फटाफट से लगा देते हैं। शाम के टाइम के यही काम होते हैं, मतलब ज़्यादातर कपड़े वगैरह लगाना। तो बच्चों की जो यूनिफॉर्म है जो कल पहन के जाएंगे वो मैंने यहीं पे रख दी है और इसको मैं भी अंदर ही रख दे रही हूँ। क्या होगा, नहीं तो फिर इसको आधी चीज़ें बच्चे सॉक्स वगैरह या फिर टाई बेल्ट वगैरह इधर उधर गिर जाती है ना, फिर ढूंढते रहते हैं सुबह सुबह। तो इसी वजह से फिर मैंने एक साइड जो है पर्दों के पीछे रख दिया। और मेरे घर में अगर ये वाली अलमारी नहीं होती ना तो पता नहीं क्या होता कि इन्हीं सारी अलमारियों में डेली वेयर के कपड़े जो होते हैं बच्चों के, डेली वेयर पहनने वाले या फिर ड्रेस वाले या फिर ओढ़ने बिछाने वाली चादर वगैरह रहती हैं, सब कुछ ऊपर रखती हूँ। मतलब सबके कपड़े डेली वेयर के इसी में, और जो आने जाने के कपड़े रहते हैं उनको मैं रखती हूँ सेफ में, क्योंकि सेफ में इतनी ज़्यादा जगह नहीं है। कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि मतलब उनको संभालना ऐसा हो जाता है कि कहाँ ही रखें। तो सारे कपड़ों को ना जो डेली वेयर के उनको मैं पर्दों के पीछे रखती हूँ। तो पर्दे मैंने थोड़े से ऊँचे कर रखे हैं, मतलब कोई चूहा वगैरह इसमें ना चढ़े। तो अभी लगा देती हूँ पूरे घर में शाम की झाड़ू। तो पूरे घर में शाम की झाड़ू बाहर तक लग चुकी है और अभी चलती हूँ मैं किचन में और आपको दिखाती हूँ इतने सारे बर्तन हो जाते हैं धुलने के लिए। ये मतलब उस टाइम के बाद के बर्तन होते हैं, जैसे दोपहर में खाना वगैरह खा करके थोड़ी बहुत देर आराम करते हैं ना, उसके बाद दोनों बच्चे आते हैं स्कूल से। दोनों के लिए मतलब रिया के लिए खाना बनता है, खुशी के लिए थोड़ा सा लेट खाना बनता है क्योंकि खुशी आती है, मतलब आते तो सेम टाइम पर ही हैं स्कूल से, लेकिन क्या होता है खुशी कुछ हल्का फुल्का खाती है, खीरा वगैरह, छाछ पीना, दही वगैरह खाना। उसके बाद वो जाती है फिर ताइक्वांडो क्लास। तो ताइक्वांडो से 3:30-4 बजे करीब आती है, फिर उसके लिए खाना बनता है। सारे दिन यही चलता रहता है, मतलब खाने का पता नहीं होता है कि कितनी बार घर में खाना बन रहा है। सबको ना गरम गरम खाने की आदत है। बच्चों को अगर ठंडी रोटियां सेक करके रख दो ना तो बोलते हैं मम्मा आपने सुबह की रोटी दे दी है क्या, रात की रोटी दे दी है क्या। तो
इस वजह से फिर गरम गरम रोटियां ही मैं सेक करके सबको खिलाती हूँ। तो यहाँ पर सारे बर्तन साफ़ हो चुके हैं, शाम का सबसे बड़ा काम जो है ख़त्म हो चुका है। अभी सिंक एरिया को साफ़ कर देते हैं फटाफट से। किचन का भी पूरा काम बस ख़त्म ही हो चुका है। और देख लीजिए काम करते करते सबसे ज़्यादा जो बर्तन होते हैं जो टूटते हैं, कांच के हो, क्रॉकरी हो या फिर ये प्लास्टिक वाली प्लेट होती है, सबसे ज़्यादा मुझसे ही टूटती है। क्योंकि मैं जब बर्तन धोती हूँ ना तो मेरे हाथों से फिसल जाती है। स्लिप थोड़ी सी छोटी है और चिकने हाथ होते हैं सरफ के, तो उस वजह से फिसल के नीचे गिरती हैं तो टूट ही जाती हैं फिर। तो कई प्लेट टूट चुकी हैं, कटोरियाँ भी सारी कांच की थी सारी ख़त्म हो चुकी है, गिलास वगैरह भी टूट चुके हैं। गिलास तो बच्चों ने तोड़े थे, मतलब ज़्यादातर कटोरी प्लेट जो है मुझसे ही टूटती हैं। तो अभी पानी वगैरह पी लिया है, बहुत देर हो गई थी काम करते करते। और मैंने नींबू पानी बना करके फ्रिज में लगाया हुआ है, मतलब उसमें बहुत कम चीनी डाली हुई है, तो चीनी मैं बहुत कम खाती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ बाहर। यहाँ पर लगाए सारे जो मैंने प्लांट लगाए थे उसमें मतलब पानी लगा रही हूँ। सब्जियाँ लगाई हुई थी यहाँ पर, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। जो गिलहरी हैं हमारे यहाँ पर, सारी गिलहरियों ने मिट्टी को खोद के बीज को निकाल के कुरेद के बीजों को खा लिया है। तो 1 से 2 बीज ही ग्रो हुए हैं, ज़्यादा बीज ग्रो हुए नहीं। उन्होंने पूरी मिट्टी को दोबारा से खोद दिया। तो यहाँ पर पालक की सीड्स तो उगाई हैं, उनको नहीं खाया है। तो यहाँ पर भी जेठ जी भी आ गए थे। तो हमारे यहाँ ना सर पे डालने का तो है, मतलब घूंघट नहीं मारती हूँ मैं, लेकिन सर पे तो रखना ही पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने सारे प्लांट्स जो भी लगा रखे हैं सब में शाम के टाइम पानी लगाया। और घर कच्चा है तो इस वजह से धूल मिट्टी भी बहुत ज़्यादा आती है, तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा पानी का छींटा भी मैं सारे में मार ही देती हूँ शाम के टाइम। क्योंकि थोड़ा सा ना ठंडा हो जाता है, फिर शाम के टाइम बाहर की साइड घूमना बैठना थोड़ी देर चेयर वगैरह पे तो अच्छा लगता है, ठंडी ठंडी हवा आती है। पूरे में कच्ची मिट्टी जो हो रखी है, मैंने सारे में पानी डाल दिया है। गेट जो थे उसको भी मैंने धो दिया है, मतलब बाहर वाला जो मेन गेट है। सुबह सुबह इतनी ज़्यादा जल्दी होती है तो गेट की धुलाई वगैरह नहीं हो पाती है, या फिर मैं नहाना धोना कर लेती हूँ, उसके बाद फिर मेरा मन नहीं होता है, मतलब कपड़े भीग जाएंगे। तो ये फिर मैं संडे को ही करती हूँ। तो अभी फ्री थी तो मैंने गेट वगैरह भी धो दिया है। तो यहाँ के सारे काम ख़त्म करने के बाद यहाँ पर मैं अंदर आ गई थी। बच्चों की फरमाइश थी, मतलब दिन में ही बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा चाउमीन बना दो, चाउमीन बना दो। सारा सामान तो हमारे घर में है, बना दो। तो फिर मैंने सोचा अभी तो ये ट्यूशन गए हुए हैं, मतलब आने ही वाले हैं, फिर शाम को खाने का टाइम हो जाता है। तो अभी 5 बजे का टाइम हो रखा है, तो मैंने सोचा अभी बना देती हूँ। तो एक साइड मैंने पानी गर्म कर लिया है, 1 चम्मच उसमें ऑयल डाल दिया, जिससे ना नूडल्स जो है छुपके नहीं। तो यहाँ पर बस थोड़ी देर मैं इसको बॉईल कर लूँगी 50%, क्योंकि बाद में फिर ये हो ही जाती है, ज़्यादा बॉईल हो जाती है ना तो ज़्यादा थोड़ी चिपकती है। तो बस थोड़ा ही देर ही मुझे इसको बॉईल करना है। और जितनी भी सब्जियां थी जो मुझे डालनी थी चाउमीन में, सारी मैंने धो करके अच्छे से कट कर लिए हैं। और जो होती हैं सोया बड़ी, उसको मैंने भिगो दिया है। यहाँ पर थे धुले हुए बर्तन, तो साथ के साथ इनको मैं लगा देती हूँ जब तक। और यहाँ पर हो चुके हैं चाउमीन भी बॉयल। तो इन जो प्लास्टिक के बर्तन होते हैं ना, जो लंच वगैरह होते हैं, उनको मैं टोकरी में भर करके रख देती हूँ, नहीं तो ऊपर से फिर इधर उधर हो जाते हैं। बच्चों के लंच को ढूंढने की टेंशन होती है सुबह सुबह। तो यहाँ पर चाउमीन अच्छे से बॉयल हो चुकी है। मैंने इसको छान के और ठंडे पानी में डाल दिया है, जिससे ओवर कुक ना हो, नहीं तो फिर चिपचिपी हो जाती है, ज़्यादा बॉयल हो जाती है। तो बस पानी निकालने के बाद ठंडे पानी में अच्छे से धुलने के बाद मैंने इसको रख दिया है छलनी में, जिसका जो भी पानी है वो निकल जाएगा। और उसके बाद इसमें मैं 1 चम्मच ऑयल डाल करके अच्छे से मिक्स कर दूँगी, जिससे ये चिपके ना। तो इतनी ज़्यादा सॉस वगैरह तो मेरे पास नहीं होती है, मसाले वगैरह अजीनोमोटो ये सब डालते हैं, मैं नहीं डालूँगी। मैं अपने घर के जो भी मसाले होते हैं उसी तरह से बनाऊँगी। तो मैंने यहाँ पर ऑयल अच्छे से मिक्स कर दिया है। सब्ज़ी आप देख सकते हो मैंने बराबर की काटी है, मतलब जितनी चाउमीन है उतनी सब्जियाँ कट की हैं। तो बस मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा ऑयल, और यहाँ पर डाल दिए लंबे कटे हुए प्याज। तो सब्जियाँ जो है चाउमीन में थोड़ी सी कच्ची रहती है ना, जब ये अच्छी लगती हैं। तो प्याज को मुझे ज़्यादा देर नहीं भूनना है, बस थोड़ा सा कच्चापन निकालना है। उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर दूँगी पत्ता गोभी, शिमला मिर्च अच्छे से, और इनको भी थोड़ा सा बस भून लूँगी। नमक वगैरह डाला नहीं है मैंने, अभी एक साथ ही डालूँगी। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी जो मेरी सोया बड़ी भीगी हुई रखी हैं उनको, जो बड़ी बड़ी थी उनको मैंने कट कर लिया था, और जो छोटी थी उनको ऐसे ही छोड़ दिया है। तो यहाँ पर मैंने डाल दिया काली मिर्च का पाउडर, और डाल दिया है 2 चम्मच नमक। उसके बाद डाल दिया है आधा चम्मच गरम मसाला। अच्छे से मैं इन सबको मिक्स कर लूँगी, थोड़ी देर पका लूँगी। और यहाँ पर मैंने सोया बड़ी ऐड कर दी है।
और अभी मैं इसमें जो मेरे नूडल्स हैं उनको ऐड कर दूँगी और उसके बाद यहाँ पर जो भी सॉस हैं वो डालूँगी। तो मेरे घर में सॉस इतनी ज़्यादा है नहीं, मतलब टमाटो केचप भी ख़त्म हो चुका है अभी, और यहाँ पर है ग्रीन चिली सॉस, सोया सॉस और विनेगर। तो बस इतना ही मैं डाल रही हूँ और इन सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद चाउमीन जो है बन करके तैयार हो जाएगी। तो मैं गर्मा गर्म बच्चों को सर्व कर दूँगी। चाउमीन बन चुकी है, सबको गर्मा गर्म सर्व कर दूंगी और उसके बाद शाम का टाइम हो चुका है, मतलब पूजा का टाइम हो चुका है। तो हाथ मुंह धो करके अच्छे से मैंने शाम की दिया बाती की और उसके बाद वही काम जो है फिर से खाने वगैरह का काम रहेगा, तो वो सब कुछ करूँगी। पूजा वगैरह शाम की हो चुकी है, उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, मतलब थोड़ी देर के बाद ही आई थी। आज थोड़ा सा लेट हो गया है, मतलब खाना इतना ज़्यादा किसी को खाना नहीं था, इतना ज़्यादा मुझे बनाना भी नहीं था। मतलब यही था कि थोड़ा सा खुशी के डैडी को खाना था, तो यहाँ पर मैं उनके लिए थोड़ा सा आटा गूँथ रही हूँ। सुबह की थोड़ी सी सब्ज़ी है, दही है, तो मुझे खाना इतना ज़्यादा बनाने की ज़रूरत है नहीं, बच्चे एक दो खाएंगे बस। तो बस ऐसे ही टाइम पास के लिए शाम का खाना बन रहा है, मतलब इतना ज़्यादा खाना नहीं है, बस ऐसे ही दो दो एक एक रोटियां कोई भी खाएगा। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आटा बिस्कुट करके रख दिया है और उसके बाद मैं यहाँ पर रोटियां सेक दूँगी, साथ में सैलेड कट कर दूँगी। तो तो खाना पीना सबका हो चुका है, अभी बारी थी रात को अच्छे से किचन साफ़ करने की, क्योंकि सुबह को इतनी ज़्यादा जल्दी होती है किचन में काम करने की। सुबह को इतनी मतलब ये नहीं होता है कि सुबह सुबह उठ के किचन साफ़ करने में लग जाओ। तो रात को मैं किचन के पूरे कामों को ख़त्म करके ही मतलब सोती हूँ। तो यहाँ पर जो भी बर्तन वगैरह थे खाना बनाने के बाद सारे बर्तनों को धुल करके रख के गई थी, इतने ज़्यादा बर्तन नहीं थे। तो एक बारी पूरी स्लिप पे अच्छे से मैं कपड़ा मारती हूँ और यहाँ पर अभी नीचे की साइड से भी एक बारी पोछा मार देती हूँ सुबह सुबह। फिर बस आओ उठ करके और किचन में जो भी काम है घर के छोटे मोटे ख़त्म करके और किचन में खाना वगैरह बनाने के लिए लग जाओ। और आजकल बच्चों का टाइम इतना ज़्यादा जल्दी हो गया है स्कूल का, तो इस वजह से फिर टाइम नहीं मिल पाता है सुबह को। तो पूरी किचन को साफ़ करके ही मैं रात को सोती हूँ। तो यहाँ पर किचन वगैरह साफ़ हो चुकी है। दूध वगैरह आज मैं किसी को नहीं दे रही हूँ, क्योंकि सबने खाना जो है आज ऐसा ही खाया। शाम को भी दही वगैरह खाया है या फिर सब्जी भिंडी की खाई है और दिन में चाउमीन भी खाई थी, मतलब शाम के टाइम ही। तो दूध जो है मैं नहीं दे रही हूँ किसी के लिए भी। टाइम हो गया है रात के 9:30 पौने 10 बजे का। तो ताले वगैरह लगा देती हूँ, उससे पहले अपना फेस वॉश वगैरह कर लेती हूँ। तो अभी सोने की तैयारी चल रही है, जितने भी बाहर के ताले वगैरह रहते हैं उनको लगा करके आ करके अंदर की साइड यहाँ पर मच्छरदानी लगा करके ही हम लोग सोते हैं, क्योंकि मच्छर बहुत ज़्यादा हैं। तो उसके बाद वही थोड़े ढीले ढाले कपड़े पहन करके हम लोग सो जाएंगे। तो फ्रेंड्स रात को ना मैं टाइम से ही दोनों बच्चों को सुला देती हूँ, क्योंकि देखो सुबह फिर इनको जल्दी जगना होता है, फिर उठने में सुबह आनाकानी करते हैं। तो इसी वजह से रात को टाइम से सो जाते हैं। और आप देख सकते हो रिया तो सो भी गई है, खुशी बस सोने ही जा रही थी। तो यहाँ पर मच्छरदानी वगैरह लग चुकी है। तो अभी फटाफट से हम सारे लोग सो जाते हैं। 10 10:30 बजे तक लास्ट टाइम होता है हमारे सोने का। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना और प्यारे प्यारे से कमेंट करके भी ज़रूर से जाना। बाय बाय।